आप सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आज हम सब आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे निर्गमन की किताब और उसका 26वां अध्याय 2 वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। और चलिए हम उसमें आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत तेरे लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुंच सके, बहुत तेरे लोग उससे लाभ को प्राप्त कर सके। चलिए एक एक पर्दे की लंबाई, क्योंकि अभी हम निवास स्थान के ऊपर हमने चर्चाएं की और निवास स्थान के ऊपर में पूरा डिटेल हमने देख लिया है। अब उसका जो बनाने का तरीका है हम उसके विषय में अब चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि कैसे उसको बनाया जाना चाहिए। तो एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। लंबाई कितनी की हो? 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो, क्योंकि निवास स्थान जो है तंबू वाला है, तो तंबू का कपड़ा है ना, पर्दा जो है वो क्या होना चाहिए? लंबाई 28 हाथ लंबा हो और चौड़ाई जो है वो 4 हाथ की होनी चाहिए। सब पर्दे एक ही नाप के हों। अब सब पर्दा जो है वो एक ही नाप का होना चाहिए। पांच पर्दे एक दूसरे से जुड़े हों। 5 जो पर्दे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मतलब 5 पर्दे एक तरफ, 5 पर्दे दोनों 5 पर्दे एक तरफ जुड़े रहेंगे, जो 10 पर्दे हैं। 28 पर्दे की सब चर्चा हुई, तो 10 पर्दे हो गए आगे। और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहां के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। नीले नीले फंदे मतलब फंसाने वाले, दोनों को जोड़ करके रखे ऐसा वाला लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे सामने सामने हों। आमने सामने हो, मतलब दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि दोनों तरफ से वो आमने सामने हो। जैसे लगवाया इस तरफ और इस तरफ, दोनों आमने सामने होने चाहिए, ऐसे लगवाना। और सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जोड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। निवास स्थान जो है वो मिलकर के एक हो जाए, है ना, जैसे एक ही निवास स्थान बने तो एक हो जाए, ऐसे बनवाना। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। अब बकरी के बाल के पर्दे बनवाना है, भाई उन दिन में ऐसे ही चलता था, तो बकरी के बाल के पर्दे बनवाना, भेड़ के ऊन के पर्दे बनवाना, ये सारी चीजें। तो बकरी के बाल के पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ। तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना है और एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के होने चाहिए, जो नाप दिया है ना, उसी नाप के होने चाहिए। और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दूहरा कर देना। और तू 50 अंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना, सोने के भी बनवाना, पीतल के भी बनवाना है। और अंकड़ों की फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए। निवास स्थान भी एक हो जाए उसका जो निवास स्थान है, और पर्दा तंबू जो है वो भी एक हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग, तंबू का जो पर्दे का लटका हुआ भाग है, अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। पिछली ओर, आगे नहीं, पिछली ओर लटका रहे। और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसके दोनों ओर लटका हुआ होना चाहिए। निवास के ढांकने के लिए दोनों ओर, एक और जैसे हम लोग छज्जा निकलवाते हैं वैसे ही उसको बनवाना। और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसके दोनों ओर लटका रहे।
जैसे मैंने पढ़ा। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना है। तंबू के लिए लाल रंग की रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना, और उसके मेढ़ों की खाल है, मेढ़ों की जो मेढ़े होते हैं भेड़ के, उनकी खालें का ओढ़ना, और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। अब निवास स्थान को खड़ा करने के लिए क्या करना है? बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना है। अब देखिए, क्योंकि ये यात्रा में है, अब थोड़ी देर हम बात करेंगे। अब ये लोग यात्रा में हैं और यात्रा में सारी चीजें जो है वो चल रही है, हर एक बातें यात्रा में चल रही है। और यात्रा के बीच में ही, क्योंकि एक जगह से दूसरे स्थान जाना है, तो जिस जिस स्थान में रुकना है उस स्थान में वो तंबू लगाया जाना चाहिए। उतने तंबुओं को फिर से लगाना और फिर वहां आराधना करना और फिर से उसको उजाड़ करके फिर दूसरे जगह जाना, ये इस प्रकार से सारी चीज जो है वो चलती रही है ना। तो तंबू बनवाया, परमानेंट मंदिर नहीं बनवाया ना। तो उस समय जहाँ भाई जो परमानेंट रहना होता तो वहां मंदिर बनवाता, लेकिन वहां परमानेंट नहीं रहना था, इसलिए मंदिर नहीं बनाया। क्योंकि ये सवाल था कि परमेश्वर ने मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, शायद हम ये भूल गए कि भाई मंदिर कैसे बनवा सकता था? मंदिर को यहाँ से वहाँ तो नहीं ले जा सकते ना, लेकिन तंबू को यहाँ से वहाँ ले जाया जा सकता था, इसीलिए उसको तंबू कर बनाया गया। और इसीलिए जैसे उसने दीवार बनवाए तो लाने ले जाने के काम आ सके, जैसे उसने मेज बनवाए, आने संदूक बनवाए, सबको लाने ले जाने के काम आ सके, ऐसे कड़े डलवा करके, लाठी बनवा करके उनके लिए, ताकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। इसलिए हम ऐसा देखते हैं, है ना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। तख्ते मतलब बंबू, जैसे छत या लिंटर ढलाई के लिए बंबू लगा देते हैं और वो उसमें टीका रहता है और वो छत होता है ना, वैसे ही छत ढालना, तो वैसे ही करना है। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई दो दो बूलें निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना, तख्तों को बनवाना। निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हों और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां मतलब उसके रखने के लिए। भाई टिकाना है तो ऐसे थोड़ी टिकेगा, रख के टिकेगा ना, फिर खोदो फिर निकालो, तकलीफ हो। जैसे जब परमानेंट उसका इलाज किया जाए तो कुर्सियां मतलब बैठने वाली कुर्सियां नहीं है, ये कुर्सी है जो जहाँ पे उस बम्बू को रखा जाता था, है ना, वो बनवाना। निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्ते बनवाना, उत्तर की ओर 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां भी बनवाना और एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां। निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना। ये तख्तों की बात है। और ये नीचे से 2-2 भाग के हों और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाएं, दोनों तख्तों का यही रूप हो, ये दोनों कोनों के लिए हो। ये तख्ते हैं। इस प्रकार से ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। तो लकड़ी का ढांचा जो तैयार किया जा रहा है ना, और पर्दे जो कि कहीं हम देख रहे हैं कि बकरी के खाल से, बकरी के बाल से, कभी मेढ़ों के खाल से, ये सारी चीज़ें जो है वो बनवाया गया। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात है कि जब परमेश्वर ने निवास स्थान को बनवाया तो उसकी सारी विधियां बताई और उसी विधि के अनुसार करना है, उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और नाप के साथ में कैसे उन लोगों ने बनाया होगा, बड़े तकलीफ और बड़े नाप के साथ में उन लोगों ने बनाया। 20 हाथ, हाँ 20 हाथ करो, 10 हाथ, हाँ 10 हाथ करो। हमारे जीवन के लिए कोई नाप नहीं, हमारे जीवन के लिए कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, लेकिन हमारे जीवन के लिए उसने नापा और कहा कि सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग को जाता है। और सचमुच
सकरे मार्ग में चलना ये हमारी नाप है। जीवन में पाप नहीं करना ये हमारी नाप है। जीवन में श्राप नहीं कमाना ये हमारी नाप है। लेकिन हम उस नाप से बाहर जाते हैं। जितने लोग उस नाप से बाहर गए हैं उनकी ज़िंदगी नहीं बची। जो उस नाप में रहते हैं, जो उसके अंदर में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बचती है। इसीलिए आप सब इस बात को याद रखिए कि मनुष्य भली भांति जानता है, मनुष्य भली भांति जानता है उसको करना क्या है और क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बताता है और वही हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने लगातार अपने लोगों को बताया कि निवास स्थान के तंबू वाला जो निवास स्थान उसने बनवाया, तंबू वाला मंदिर जो उसने बनवाया उसको कैसे बनाना था। तो सुलेमान के दिनों में उसको अलग उनको अलग बताया कि भाई ऐसे बनवाना, क्योंकि वो मंदिर था, बनवाना था। और यहाँ पे तंबू उसको बनवाना था, तो बहुत सारे लोग उसमें अंदर आने चाहिए, ऐसे बनवाइए आप। पूरे नगर में तंबू ही सबसे बड़ा दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि वहीं ही लोग इकट्ठे होकर के आराधना करते थे, वहीं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, वही बलिदान चढ़ाते थे और कहीं तो नहीं। जैसे इजरायली प्रजा पूरे 40 वर्ष तक वहां घूमी है ना, जैसे हमने देखा कि 40 वर्ष तक इजरायली प्रजा वहीं घूम रही, 40 वर्ष तक इजरायली प्रजा जो है वहीं घूम रही, गोल 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 गोल, है ना। घूमते 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 अब पहुंच गए कहाँ? किसी स्थान में। अब वहां रुकना है, वहां रुकना है तो चलो भैया। तो सबसे पहले अब अपना घर बनाने से पहले क्या, यहोवा के घर, तो सबसे पहले तंबू अम्बू लगा, चलो तंबू अम्बू लगा दिया। उसके बाद अपने घर सब शिफ्ट हो गए, वहीं रुके हुए हैं, आराधना कर लिए, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए, है ना। और जब भी हम देखते हैं कि बलिदान की बात आती है, जब भी परमेश्वर से मुलाकात की बात आती है, तो ये पिछले दिनों में जो भी बातें हुई अब्राहम के दिनों में या किसी के और दिनों में, तो जैसे मोरे पर्वत पे, तो वो उनके बाप दादों के, मतलब वो जो वाचक यह देश, वह जो वो स्थान जहाँ पे ठहराया गया था कि यहाँ पे आराधना होनी चाहिए, यहाँ पे बलिदान चढ़ाना, और ठहराया गया कि ये परमेश्वर का स्थान। तो वैसे ही ठीक वैसे ही तंबू को भी ठहराया गया कि ये परमेश्वर का स्थान। और आज हमारे हृदय और हमारे मनों के लिए भी ठहराया गया कि हम परमेश्वर के स्थान। इसीलिए जैसे वो लंबाई और चौड़ाई के साथ बनाया गया, हमको भी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।